गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मैं वेद सोनी। आज हम एसएम का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल पहला फर्स्ट पार्ट है और इसमें हम टॉपिक के अकॉर्डिंग चैप्टर करेंगे। स्टडी मेट में पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन साइड में लिखेंगे इंपॉर्टेंट क्यू, पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर शॉर्ट नोट क्या है तो समझते हैं हम। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में अगर बोलूं ग्लोबलाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है बेटे, पूरे वर्ल्ड जितने देश हैं सभी को एक ह्यूज मार्केट में कन्वर्ट कर दो, एक ही बाजार बना दो। पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन। जी सर। 1991 से पहले की बात करूं, यहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। इसने बेटा फॉरेन की जो कंट्रीज हैं इनको इंडिया में आके जो अपना काम है वो अलाउ किया था। 1991 से पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। हर देश दूसरे देश में जाके व्यापार, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत मुश्किल था। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती थी। अब ये सारी चीजें हटा दी गई और जब से हटाई गई हैं ग्लोबलाइजेशन बड़ा डेवलप हुआ है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट में तब्दील कर देना। जिस कंट्री का जिस बंदे का जहां से माल दिल करे वहां से खरीदे, बेचे, इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट करे। बंदिशें कम से कम हो, खोल दो दिल की सारी धड़कनें। चलिए लिमिट। सर ग्लोबलाइजेशन का मतलब बताओ, ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? ये जो मैंने बताया तो कंट्री लेवल पे बताया। कंट्री लेवल पे सभी कंट्री को मिला के एक मार्केट बना दो। सर कंपनी के लेवल पे बताओ आप हमें, कंपनी के लेवल पे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? बेटा दो मतलब होते हैं। दूसरे के घर में जाके कंपटीशन देना, अपने ही घर में बैठे बैठे बाहर के बंदों को कंपटीशन देना, ये भी तो ग्लोबलाइजेशन है। सर नहीं समझे। बाबा रामदेव की कंपनी कौन सी? पतंजलि ने यहाँ घर में इंडिया में बैठे बैठे फॉरेन मैन्युफैक्चरर के छक्के छुड़ा रखे हैं। जैसे एचयूएल, हिंदुस्तान अनलीवर लिमिटेड के अलावा जितने भी यहाँ पे फॉरेन ब्रांड थे वो सारे बाबा जी के आगे फीके पड़ते जा रहे हैं। तो घर में रह के फॉरेन ब्रांड को टक्कर देना। टाटा टाटा बेटा भारत की भरोसेमंद कंपनी है। घर में रह के फॉरेन कार मैन्युफैक्चर जैसे रेनो है, हुंडई है और आपकी जितनी भी अदर सेगमेंट की गाड़ियां हैं यहाँ बैठे बैठे इनको टक्कर देती है। तो ये भी क्या है? ग्लोबलाइजेशन है। या फिर वहां जैसे ये भारत है, यहां से बाहर जाके उन्हीं के देश में जाके कंपनी बना के फिर उनको टक्कर देना। अल्टीमेटली टक्कर तो हम दोनों केस में फॉरेनर को दे रहे हैं ना। तो बेटा फॉरेन मैन्युफैक्चरर को दूसरी कंट्री के बंदों को टक्कर देना क्या कहलाता है? ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। ठीक है सर, ये बात भी थोड़ी थोड़ी हमारे पल्ले पड़ी। सर ये पहचान करनी हो कोई कंपनी ग्लोबल कंपनी है या नहीं, इसकी पहचान कैसे होगी? इसके बेटे आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ाऊंगा। 3 कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा जिनको पहचान के आपको पता लग जाएगा ये कंपनी ग्लोबल कंपनी है या नहीं। सर जल्दी जल्दी बताओ 3 कैरेक्टरिस्टिक कौन सी हैं? फर्स्ट, ट्रिपल सी का कॉन्सेप्ट आता है बेटा यहाँ पे। ट्रिपल सी, ये 3 सी दिख जाए तो समझ जाना ग्लोबल कंपनी। फर्स्ट, कॉमन ओनरशिप। जितनी भी कंपनी होंगी उनके मालिकाना हक एक ही बंदे के पास होंगे, मतलब एक ही कंपनी के पास होंगे। कॉमन ओनरशिप, मालिक एक होगा जी। सर फॉरेन में कंपनी है वो भी मेरी, हिंदुस्तान में कंपनी वो भी मेरी, फ्रांस में कंपनी है कुछ वो भी मेरी। इन सभी कंपनियों का मालिक तो मैं ही हूं। अगर उनका मालिक अलग और मैं अलग हूं तो फिर मेरा उन कंपनियों से लेना देना क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, जहां जहां भी आपकी कंपनियां होंगी वर्ल्ड के अंदर, मालिक अलग अलग नहीं होंगे, कॉमन ओनरशिप होगी। ओके। दूसरा, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, सभी अपने रिसोर्सेज एक ही जगह से लेते होंगे, एक ही जगह से सारा काम होता होगा। तीसरा, उन सभी की कॉमन स्ट्रेटजी बनती है। स्ट्रेटजी, विजन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव एक जगह से ही डिसाइड होके चलते हैं। तो ये ट्रिपल सी, कॉमन ओनरशिप मतलब मल्टीपल यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स दिखेंगी वर्ल्ड वाइड उन सभी के मालिक एक होगा। कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेज, एक ही जगह से सारी चीजें डिसाइड होंगी और एक ही जगह से स्ट्रेटजी वगैरह बनाई जाएंगी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी? ग्लोबल कंपनी की। जी सर। और बताओ सर, एक बेसिक चीज तो आप बताने ही भूल गए। ग्लोबल कंपनी में हमने पढ़ा था बचपन में, 2 टाइप की कंपनी होती है। एक एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनी, एक टीएनसी होता है ट्रांसनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एमएनसीज, और ये ट्रांसनेशन कंपनी। सर इनमें कुछ फर्क होता है? हाँ होता है, लेकिन ये फर्क तुम्हें ढूंढना है। हिंट दे देता हूं, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कहीं होता है और कहीं पे डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है। जहां एक ही जगह से सभी के डिसीजन लिए जाते हो
उसको कुछ बोलते होंगे, या तो एमएनसी या टीएनसी, और जहां सब अपने अपने डिसीजन खुद लेते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो बेटा ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने, तो मेरे को कल की क्लास में बताओगे सर हमें पता है एमएनसी और टीएनसी में क्या फर्क है। मैंने हिंट देके छोड़ दिया मैनेजमेंट की रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है ग्लोबलाइजेशन का, वाई कंपनी गो ग्लोबल। ऐसे ही आएगा ये फ्लैट क्वेश्चन पेपर में, ऐसे ही लिखा आएगा, वाई वाई डू कंपनी गो ग्लोबल। ऐसा क्या हो गया लोग अपने देश में काम ना करके या वहां पे काम करते हैं उसके साथ बाहर भी जाते हैं, ऐसा क्या है। जर्मन मैन्युफैक्चरर हैं, फ्रांस के हैं, जापान के हैं, जिन्होंने टोयोटा गाड़ी बनाई है वो वहां भी गाड़ी बेच रहे हैं और इंडिया में भी आके बेच रहे हैं। ऐसा क्या है, आजकल कंपनियां इतनी ग्लोबलाइजेशन क्यों कर रही हैं, ये ग्लोबलाइजेशन इतना क्यों फैला है, इसके रीजन बताने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, रीजंस बताइए, व्हाई डू कंपनी गो ग्लोबल, कंपनी ग्लोबल क्यों होती जा रही है। ये क्वेश्चन 4 से 5 नंबर का मैक्सिमम आ सकता है, तो इसमें 5 पॉइंट आपको लेने हैं। फर्स्ट पॉइंट, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, सबसे पहला और सबसे मेन चीज है ग्रो करना, ग्रोथ। हर बंदा ग्रोथ चाहता है साहब, जिसको ज्यादा ग्रोथ करनी है तो ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी। ओके सर। दूसरा सर, जब इंटरनेट नहीं था ना, जब इंटरनेट नहीं था और ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल नहीं थे, तो ग्लोबलाइजेशन एक सपना होता था। आज इंटरनेट ने और फास्टर कम्युनिकेशन ने इस चीज को अब बिल्कुल आसान बना दिया है। तो एक कहीं ना कहीं इंटरनेट और फास्टर कम्युनिकेशन भी एक बड़ा रीजन है ग्लोबलाइजेशन होने के अंदर। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा, अगर किसी बंदे को सर ये लगता है, अगर किसी बंदे को लगता है कि ये सिर्फ भारत में ही काम करूंगा मैं, मेरे लिए डोमेस्टिक मार्केट पर्याप्त नहीं है, मुझे तो बड़ा लंबा जाना है, मुझे दुनिया में सैर करनी है, तो ऐसे बंदे को बेटा ग्लोबलाइजेशन करनी पड़ेगी। चौथा कारण सर, कई बार क्या होता है, हम जो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, जैसे सर अब मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बनाता हूँ, फिर मुझे जापान भेजना है, मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, इंडिया में प्रोडक्ट बनाता हूँ, फिर उसको जापान भेजता हूँ, और मजे की बात है उसका मटेरियल मैं जापान से मंगवाता हूँ। सर कर क्या रहे हो, बेसिकली रॉ मटेरियल जापान से मंगवाया, फिर यहाँ रॉ मटेरियल बनाया, फिर फिनिश प्रोडक्ट वापस भेजा। सर ये काम कर सकते हो ऐसे। मैंने कहा क्या सर, आप यहाँ ये काम ना करके आप जापान में जाके काम कर सकते हो, पहले माल लेके आते हो, फिर बनाते हो, फिर लेके जाते हो, सर इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। बात तो सही है सर, यहीं पे जाके काम स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्लोबलाइजेशन। सर दूसरा, एक चीप लेबर का भी मामला आता है। इंडिया बेटा सस्ती लेबर के लिए जाना जाता है, यहाँ वर्ल्ड से इतनी कंपनियां क्यों आती हैं, यहाँ बहुत सस्ते में लेबर मिल जाती है। हमारे यहाँ पे अगर कोई बंदा 40,000 रुपये भी कमा रहा है महीने के, तो कहते हैं बहुत मोटा कमा रहा है, और फॉरेन के हिसाब से 40,000 रुपये उनको पूरे महीने के कुछ भी नहीं लगते। तो सस्ती लेबर के चक्कर में भी क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है। सर और बताओ बेटा, इतने पॉइंट काफी हैं, इतने काफी हैं आपके लिए, तो आप फटाफट एक बार रिवाइज करा दें, व्हाई डू कंपनी गो ग्लोबल, कंपनियों आजकल ग्लोबल क्यों होती जा रही हैं। मैं रिवाइज करा देता हूं क्योंकि आप तो बोलेंगे नहीं। फर्स्ट, ग्रोथ। अगर किसी को लग जाए, पहला और फॉरमोस्ट तो ग्रोथ होता है, किसी को लगता है डोमेस्टिक मार्केट मेरे लिए काफी नहीं है, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जा सकता है। फास्टर कम्युनिकेशन और इंटरनेट ने क्रांति लाई है, इससे भी ग्लोबलाइजेशन हुई है। चौथा, चीप लेबर, अगर सस्ती लेबर कोई ढूंढना चाहता है, इससे भी ग्लोबलाइजेशन हुई है। पांचवा, कोई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अगर रिड्यूस करना चाहता है, कम करना चाहता है, तो इसके लिए भी ग्लोबलाइजेशन हुई है। और छठा, और क्या है, कुछ अदर रीजन आप देख लेना बेटा, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक टॉपिक था जो हमने किया। चलिए इसको बुक से मैच करते हैं फटाफट, जल्दी जल्दी बुक से मैच करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये रहा ग्लोबलाइजेशन। कंट्री के लेवल पे बात करें ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, तो इन सिंपल वर्ड्स ग्लोबलाइजेशन रेफर टू, इंटीग्रेट कर दो पूरे वर्ल्ड को एक ही मार्केट में, पूरे वर्ल्ड को एक मार्केट बना देना, क्या है ग्लोबलाइजेशन। सर कंपनी के लेवल पे बताओ ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। दो थिंग होती है बेटा, कंपनी यहीं रह के, सॉरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड कहीं कहीं बनाए, या अपने ही घर में बैठ के डोमेस्टिक मार्केट में ही फॉरेन कॉम्पिटिटर को टक्कर दे, जैसे पतंजलि। ये दोनों क्या है, ग्लोबलाइजेशन है। इस पॉइंट को काट के नीचे आना। ग्लोबल कंपनी की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ग्लोबल कंपनी की 3 कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। फर्स्ट 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 डालो ट्रिपल सी को, कॉमन ओनरशिप। दूसरा, कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस। तीसरा, कॉमन स्ट्रेटजी। बधाई हो गया सर। नेक्स्ट, व्हाई डू कंपनी गो ग्लोबल। चार्जर दे दो आपका, चार्जर चाहिएगा। चलिए, व्हाई डू कंपनी गो ग्लोबल, इसको मैच कर लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीजन, नीड टू ग्रो। सर पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, रैपिड श्रिंकिंग ऑफ टाइम, टाइम बहुत कम हो गया, क्योंकि
फास्टर कम्युनिकेशन, स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा, अगर किसी को रियलाइज होता है मेरे लिए डोमेस्टिक मार्केट पर्याप्त नहीं है तो मैं लंबा जाऊंगा। फोर्थ, चीपर रिसोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल, सस्ती लेबर के चक्कर में जाते हैं। पांचवा, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए जाते हैं। 5 पॉइंट मोर देन मैक्सिमम है और नहीं पढ़ने। ओवर। तो बेटा मैंने ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक खत्म करवा दिया। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।